नमस्कार, मैं हूं प्रसन्नजीत। आपका स्वागत है जियोपॉल इंडिया में। पिछले 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो शायद मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एक ऐसा प्लान अनाउंस किया गया जिसको लेकर सारी दुनिया अभी बात कर रही है, ट्रंप्स 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाजा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई ऑर्डिनरी सीज फायर प्रपोजल नहीं है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने न सिर्फ युद्ध रोकने की बात की है, बल्कि ये भी बताया है कि गाजा का फ्यूचर क्या होगा, कौन गवर्न करेगा और हमास का क्या रोल होगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर पब्लिकली इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रंप ने कहा है, दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर पीस, ये इटर्निटी के लिए है, फॉरएवर के लिए है। बट सवाल ये है, क्या हमास इसको एक्सेप्ट करेगा? और अगर नहीं करता तो क्या होगा? इंडिया का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? आज की वीडियो में हम समझेंगे पूरे 20 पॉइंट्स को डिटेल में और देखेंगे कि क्यों ये प्लान मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नाउ यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये प्लान अचानक से क्यों आया। देखिए, गाजा में वॉर चल रही है अक्टूबर 7, 2023 से, यानी 724 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक 66,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी है और पूरा गाजा डिवास्टेटेड हो चुका है। अभी भी 48 इजरायली हॉस्टेजेस हैं गाजा में, जिनमें से 20 को अलाइव माना जा रहा है और बाकी के बारे में ये बिलीव किया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया और दोनों ने मिलकर ये 20 पॉइंट फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया। नेतन्याहू ने क्लियर कहा, आई सपोर्ट योर प्लान टू एंड द वॉर इन गाजा विच अचीव्स आर वॉर एम्स। बट मैं आपको ये भी बता दूं, ट्रंप ने एक बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा, इफ हमास रिजेक्ट्स द डील, बीबीयू विल हैव आवर फुल बैकिंग टू डू व्हाट यू हैव टू डू। और नेतन्याहू ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर हमास इसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करके फिर वायलेट करता है तो इसराइल विल फिनिश द जॉब मिलिटरीली। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ना, वो दोनों तरफ है, हमास पर भी और इसराइल पर भी। अब आते हैं मेन प्लान पर। देखिए, इस 20 पॉइंट्स को मैं आपके लिए कैटेगराइज करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली समझ जाओ। फेज 1, इमीडिएट सीज फायर एंड हॉस्टेज एक्सचेंज फर्स्ट 72 आवर्स। नंबर 1, अगर दोनों साइड्स इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फाइटिंग इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस, एरियल स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर, सब कुछ तुरंत रुक जाएगा। नंबर 2, इसराइली फोर्सेस एक प्री डिटरमिन्ड लाइन तक विड्रॉ करेंगे गाजा के अंदर ही। ये कंप्लीट विड्रॉल नहीं है अभी, बस हॉस्टेज रिलीज के लिए पोजिशनिंग है। नंबर 3, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, 72 आवर्स के अंदर, मतलब सिर्फ 3 दिनों में, हमास को सभी 48 हॉस्टेजेस रिलीज करने होंगे, जिंदा हों या मृत। ये बहुत टाइट टाइमलाइन है। नंबर 4, बदले में इसराइल क्या करेगा? इसराइल रिलीज करेगा 250 पैलेस्टीनियंस जो लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं और 1700 गाजान्स जो अक्टूबर 7, 2023 के बाद डिटेन किए गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हर डिसीज्ड इजरायली हॉस्टेज के बदले इसराइल 15 डिसीज्ड पैलेस्टीनियंस के रिमेन्स रिटर्न करेगा। ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है। फेज 2, डीमिलिटराइजेशन एंड गवर्नेंस। नाउ यहाँ पर प्लान बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। नंबर 5, हमास को कंप्लीटली डिसआर्म होना होगा। सभी वेपन्स, सभी टनल्स, सभी वेपन प्रोडक्शन साइट्स, सब कुछ डिसमेंटल करना होगा। नंबर 6, और ये सुनिए केयरफुली, हमास मेंबर्स को एमनेस्टी दी जाएगी अगर वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एग्री करते हैं और अपने वेपन्स डीकमीशन करते हैं। जो लोग गाजा छोड़ना चाहते हैं उनको सेफ पैसेज मिलेगा दूसरे कंट्रीज में। बट, और ये बहुत बड़ा बट है, हमास को गाजा में गवर्न करने का कोई रोल नहीं मिलेगा, जीरो पॉलिटिकल रोल। तो फिर सवाल ये है कि गाजा को गवर्न कौन करेगा? द गवर्नेंस मॉडल। नंबर 7, एक ट्रांजिशनल पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। ये पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, ये होंगे एजुकेटेड प्रोफेशनल पैलेस्टीनियंस जो नॉन पॉलिटिकल होंगे। और अब सुनिए, ये ट्रंप खुद चेयर करेंगे एक बोर्ड ऑफ पीस जिसमें फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी होंगे। ये बोर्ड सुपरवाइज करेगी पूरे गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस को। नंबर 9, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय होगी गाजा में। ये होगी अरब और इंटरनेशनल अलाइज की कंबाइंड फोर्स जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। नंबर 10, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी एक फ्यूचर रोल हो सकता है अगर वो अपना रिफॉर्म प्रोग्राम कंप्लीट कर ले। बट नेतन्याहू हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लेकर बहुत स्केप्टिकल रहे हैं। फेज 3, रिकंस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म विजन।
11 से 20 तक ये सब पॉइंट्स फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर। गाजा को कंप्लीटली डी रेडिकलाइज्ड और टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एड इमीडिएटली फ्लो करेगी वंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। ट्रंप की विजन है कि गाजा का कोस्टलाइन जो बहुत ब्यूटीफुल है उसको रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों गाजा के लोगों के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लान में ये मेंशन है कि ये लीड कर सकता है टू अ क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड। मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट की पॉसिबिलिटी ओपन है, बट टाइमलाइन नहीं दिया गया है। देखिए, नेतन्याहू के लिए ये प्लान एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि ये अचीव करता है इजराइल के मेन वॉर एम्स। सभी हॉस्टेजेस वापस आएंगे, हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी और हमास पॉलिटिकली गवर्न नहीं करेगा। बट मैं आपको ये भी बता दूं, नेतन्याहू ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर हमास वायलेट करता है तो इसराइल पूरा फ्रीडम है मिलिटरीली एक्ट करने का। अमेरिका का फुल बैकिंग है उनको। नाउ हमास ने क्या कहा है? हमास ऑफिशियल महमूद मरदावी ने अल जजीरा को बताया कि उनको अभी तक रिटन डिटेल्स नहीं मिले हैं। हमास ने कहा है कि वो प्लान को इन गुड फेथ रिव्यू कर रहे हैं, बट पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने इसको रेसिपी टू डीस्टेबलाइज द रीजन कहा है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इस प्लान को वेलकम किया है। पीए ने अप्रिशिएट किया है ट्रंप के जेन्युइन और रिलेंटलेस एफर्ट्स को। पीए ने कहा है कि वो कमिटेड है कोलैबोरेट करने के लिए यूएस रीजनल पार्टनर्स के साथ। देखिए, अरब और इस्लामिक कंट्रीज ने भी लार्जली इसको वेलकम किया है। बहुत सारे रीजनल लीडर्स ने प्लेज किया है कि वो ट्रंप के प्लान को रियलाइज करने में हेल्प करेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने भी सपोर्ट किया है और सभी पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें। नाउ आते हैं इंडिया की बात में, और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली इस प्लान को वेलकम किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as well as for the larger West Asian region. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी होप एक्सप्रेस की कि ऑल कंसर्न्ड विल कम टुगेदर बिहाइंड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स इनिशिएटिव एंड सपोर्ट दिस एफर्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योर पीस। देखिए, ये इंडिया की डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी शो करता है। इंडिया ने न तो इसराइल का साथ छोड़ा, न ही पैलेस्टाइन कॉज को इग्नोर किया। इंडिया कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है कि दोनों साइड्स को नेगोशिएट करना चाहिए और पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नाउ आप पूछेंगे कि इस प्लान में नया क्या है, क्योंकि सीज फायर प्रपोजल्स तो पहले भी आए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, ये पहली बार है जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरा, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की पॉसिबिलिटी एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है, जो पहले के प्रपोजल्स में नहीं था। तीसरा, ट्रंप पर्सनली चेयर करेंगे गवर्नेंस बोर्ड को। ये शोज अमेरिकन कमिटमेंट एट द हाईएस्ट लेवल। बट मैं आपको ऑनेस्टली ये भी बताऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगा। देखिए क्यों। चैलेंज नंबर 1, हमास की एक्सेप्टेंस। हमास अभी तक क्लियरली यस नहीं बोली है और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। अगर हमास रिजेक्ट करती है तो ये पूरा प्लान कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड पर कंट्रोल रखते हैं सिग्निफिकेंट एरियाज में। चैलेंज नंबर 2, 72 आवर्स टाइमलाइन। 72 आवर्स में सभी हॉस्टेजेस रिलीज करना, ये बहुत एम्बिशियस है। क्या हमास के पास सभी हॉस्टेजेस की एग्जैक्ट लोकेशन है? क्या सभी हॉस्टेजेस एक्चुअली अलाइव हैं? ये सब अनसर्टेनिटीज हैं। चैलेंज नंबर 3, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन। हमास को कंप्लीटली डिसआर्म कराना, ये रियलिस्टिकली कितना फीजिबल है? हमास ने डेकेड्स में टनल नेटवर्क बिल्ड किया है, वेपन स्टॉकपाइल किए हैं। क्या वो इतनी इजीली सब कुछ सरेंडर कर देंगे? चैलेंज नंबर 4, हु एक्चुअली गवर्न्स। पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है पेपर पर, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि गाजा में कौन एक्सेप्ट करेगा इन टेक्नोक्रेट्स को? कॉमन गाजान्स जो हमास को सपोर्ट करते हैं, क्या वो इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को लेजिटिमेट मानेंगे? देखिए, अगर ये प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। गाजा एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन जाएगा जहां डेवलपमेंट होगी, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की पॉसिबिलिटी ओपन होगी। इजराइल अरब रिलेशंस और इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अरब कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है। इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। हमारा बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट होता है इस रीजन से। इंडिया के मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं गल्फ कंट्रीज में। रीजनल इंस्टेबिलिटी उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है।
इंडिया ने ऑलवेज दोनों इजरायल और पैलेस्टाइन के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस मेंटेन किए हैं। ये प्लान उस बैलेंस्ड अप्रोच को वैलिडेट करता है। ट्रंप के लिए ये एक मेजर लेगेसी डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये शायद सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट होगी रीसेंट अमेरिकन हिस्ट्री में। बट अगर फेल हो जाता है तो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान पूरी डिटेल में। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊंगा, ये प्लान थ्योरेटिकली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें इमीडिएट सीज फायर है, हॉस्टेज रिलीज है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, रिकंस्ट्रक्शन विजन है और इवन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की पॉसिबिलिटी है। बट इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमास की एक्सेप्टेंस, 72 आवर्स टाइमलाइन, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन, रीजनल एक्टर्स का रोल, ये सब चैलेंजेस हैं जो आसानी से रिजॉल्व नहीं होंगे। अब नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल होंगे। हमास क्या डिसीजन लेती है वो डिसाइड करेगा कि क्या ये प्लान आगे बढ़ेगा या फिर गाजा में फाइटिंग कंटिन्यू होगी। नाउ मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या हमास इस प्लान को एक्सेप्ट करेगी? और क्या ये प्लान रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है गाजा जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और जियोपॉल इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस और अपने देश के बारे में जागरूक रहिए। जय हिंद।